नमस्कार। आपके सामने प्रस्तुत है एक नई वीर गाथा की कहानी। और ये वीर गाथा सिंध की है। उस समय ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा होता था और उस समय मुगल हिंदुओं पर जगह जगह अत्याचार कर रहे थे। तो सिंध में एक दीवान गुंदुमल थे और गुंदुमल के रहते हुए वहाँ पर अरब ईरान के सैनिक आकर लड़ते रहे। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। और ये बात है 679 की, जब वो सिंध के राजा बने थे। सिंध देश पर राजपूत वंश के राजा राय साहसी का राज्य होता था। राय साहसी का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, अतः उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण चच को अपना राज सौंप दिया। राज दरबारियों एवं रानी सोहंदी की इच्छा पर राजा चच ने रानी सोहंदी से विवाह किया और राजा दाहिर वो चच के पुत्र थे। राजा चच की मृत्यु के बाद उनका शासन उनके भाई चंदर ने संभाला, जो कि उनके राज्यकाल में प्रधानमंत्री थे। राजा चंदर ने 7 वर्ष तक सिंध पर राज्य किया। उसके बाद राज्य की बागडोर महाराजा दाहिर के हाथ में आ गई। सिंध का समुद्री मार्ग पूरे विश्व के साथ व्यापार करने के लिए खुला हुआ था। सिंध के व्यापारी उस काल में भी समुद्र मार्ग से व्यापार करने दूर देशों तक जाया करते थे। अरब, इराक, ईरान से आने वाले जहाज सिंध के देवल बंदर से होते हुए अन्य देशों की तरफ जाते थे। जहाज में सवार अरब व्यापारियों के सुरक्षा कर्मियों ने देवल के शहर पर बिना कारण हमला कर दिया और शहर के कुछ बच्चों और औरतों को जहाज में कैद कर दिया। जब इसका समाचार सूबेदार को मिला तो उसने अपने रक्षकों सहित जहाज पर आक्रमण किया और औरतों और बच्चों को बंधन मुक्त कराया। अरबी जान बचाकर अपना जहाज लेकर भाग खड़े हुए। उन दिनों धर्म गुरु खलीफा का शासन था। हजाज उनका मंत्री था। खलीफा के पूर्वजों ने सिंध फतेह करने के मंसूबे बनाए हुए थे, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली, अरब व्यापारी ने खलीफा के सामने उपस्थित होकर सिंध में हुई घटना को लूटपाट की घटना बताकर सहानुभूति प्राप्त करना चाहिए। खलीफा स्वयं सिंध पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा था, तो उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। उसने अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के नेतृत्व में अरबी सैनिकों का दल सिंध विजय करने के लिए रवाना कर दिया। युद्ध में अरब सेनापति अब्दुल्ला को जान से हाथ धोना पड़ा। खलीफा अपनी हार से तिलमिला उठा। 10,000 सैनिकों का एक ऊंट और घोड़े का दल सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो इतिहास में आप लोगों ने सुना ही होगा। सिंधी शूरवीरों को सेना में भर्ती होने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया। कई नवयुवक सेना में भर्ती हो गए। सिंधु वीरों ने डटकर मुकाबला किया और कासिम को सोचने को मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार की कगार पे खड़ी हुई थी। सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हुआ। सभी सिंधु वीर अपने शिविरों में विश्राम हेतु चले गए। ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासव नामक 2 लोगों ने कासिम की सेना का साथ दिया और रात्रि में सिंधु वीरों के शिविर पर हमला बोल दिया गया। महाराज की वीरगति और अरबी सेना के अलोर की ओर बढ़ने के समाचार से रानी लाड़ी अचेत हो गई। सिंधी वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत अलोर में तीरों और भालों की वर्षा के साथ किया।
कई वीरांगनाओं ने अपनी प्राण मातृभूमि की रक्षार्थ दे दिए। जब अरबी सेना के सामने सिंधी वीरांगनाएं टिक नहीं पाईं तो उन्होंने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। अब आती है बच गई दोनों राजकुमारियां सूरज देवी और परमाल। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा की, तभी उन्हें दुश्मनों ने पकड़कर कैद कर लिया। सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जीत की खुशी में दोनों राजकन्याओं को भेंट के रूप में खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा दोनों राजकुमारियों की खूबसूरती पर मोहित हो गया। दोनों कन्याओं को अपने जनान खाने में शामिल करने का हुक्म दिया, लेकिन राजकुमारियों ने अपनी चतुराई से कासिम को सजा दिलाई। लेकिन जब राजकुमारियों के इस धोखे का पता चला तो खलीफा ने दोनों को कत्ल करने का आदेश दिया। तभी दोनों राजकुमारियों ने खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। इस तरह राज परिवार की सभी महिलाओं ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसमें सिंध राज के सभी औरतों ने मुग़ल आतताइयों का सामना करने का साहस किया। उन्होंने किया भी, और उसके बाद हंसते हंसते अपने को बलिदान कर दिया। तो ये वीर गाथा उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको अपने आने वाली जनरेशन को सुनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी, किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।